दिस इज शिवम। ठीक, नमस्कार दोस्तों, दिस इज शिवम। लेट्स स्टार्ट अबाउट द व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर एंड दिस इज माय चैनल माय एजुकेशन पॉइंट। सबसे पहले देखिए, हम जानते हैं कि इंग्लिश आखिर है क्या। ठीक है, तो व्हाट इज इंग्लिश। सबसे पहले ये जानते हैं इंग्लिश है क्या। तो देखिए, इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक भाषा है। इंग्लिश क्या है? भाषा है। तो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश एक भाषा है और किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए या उसको समझने के लिए कितना अच्छे से हम बोलें, कितना अच्छे से उसको समझें, तो सबसे पहले किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, वो है ग्रामर। चाहे वो हमारी भाषा हिंदी की हो, चाहे वो अंग्रेजी की हो, तो सबसे पहले हमें आवश्यकता पड़ती है किसी भी चीज़ को सीखने की, ग्रामर की। तो चलिए आज जानते हैं कि ग्रामर आखिर होती क्या है। ठीक है, तो ग्रामर क्या है? किसी भी भाषा को ठीक से पढ़ना, ठीक से लिखना और ठीक से समझना ही क्या कहलाता है? ग्रामर कहलाता है। अंग्रेजी में बात करें तो ग्रामर इज एन आर्ट। ग्रामर वह कला है जो विच लर्न्स अस, जो हमको सिखाती है हाउ टू स्पीक एंड हाउ टू राइट। देखिए, ग्रामर का काम क्या होता है? ग्रामर एक वह कला है जो हमें यह सिखाती है किसी भी भाषा को कैसे बोलना है और कैसे समझना है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं, इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो किसी ग्रामर या हिंदी भाषा की ग्रामर हो चाहे इंग्लिश भाषा की ग्रामर हो, तो सबसे पहले उसमें सीखते क्या है? देखिए, इंग्लिश के अंदर सबसे पहला हमारा टॉपिक रहता है, वो रहता है लेटर का। लेटर क्या होते हैं वो हम जानते हैं। लेटर मतलब अल्फाबेट, दूसरे नाम में यदि बोले तो। ठीक है, भली बात ही जानते हैं लेटर और अल्फाबेट क्या होते हैं, फिर भी इनके बारे में बात करते हैं। देखिए, अंग्रेजी भाषा में 26 लेटर होते हैं। देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा में 26 अक्षर होते हैं। ठीक है ना? ठीक है, लेटर्स को देखिए, भली बात ही हम पहले ही से जानते हैं कि लेटर को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो। पहला नंबर है हमारा वॉवेल और दूसरा है हमारा कॉन्सोनेंट। इनके बारे में चलिए बात करते हैं, वॉवेल क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। देखिए, अभी हमने जाना कि लेटर क्या होते हैं और लेटर को दो विभिन्न भागों में बांटा गया है। पहला हमारा है वॉवेल और दूसरा है हमारा कॉन्सोनेंट। वॉवेल क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? लेट्स नो अबाउट दिस। वॉवेल देखिए क्या होता है। वॉवेल अंग्रेजी भाषा में 5 होते हैं, पहले ये जान लें। वॉवेल क्या होते हैं वो जानेंगे, उससे पहले ये जान लें कि कितने वॉवेल होते हैं। अंग्रेजी भाषा में 5 वॉवेल होते हैं। वॉवेल होते क्या हैं? वॉवेल वे होते हैं जो बिना किसी अक्षर की सहायता के बोले जाते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? वॉवेल कहलाते हैं। और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं वो देखेंगे। कॉन्सोनेंट अब यदि हम इसको देखेंगे तो टोटल लेटर कितने थे? 26, और उसमें से माइनस करेंगे 5 तो कितने बच जाएंगे? 21। बचे हुए सारे शेष लेटर क्या कहलाएंगे? हमारे कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। यहीं पर उसको शॉर्ट में लिख देते हैं 21 कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट आखिर होते क्या है? जो कॉन्सोनेंट वो कहलाते हैं जो बिना किसी वॉवेल की सहायता के नहीं बोले जाते हैं, और वो हमारे क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। चलिए, ये तो बात थी लेटर की। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं वर्ड की। देखिए, लेटर के बाद हम बात करते हैं वर्ड की। वर्ड क्या होते हैं यानी शब्द। शब्द क्या होता है वो उसके बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं। देखिए, वर्ड क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। चलिए अब बात करते हैं वर्ड की। वर्ड क्या होते हैं? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इट कॉल्ड वर्ड। अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं हम?
वर्ड कहते हैं। इसके बाद का देखिए, जब हम इसके आगे चलते हैं तो पता लगता है दूसरा क्या है, फ्रेज। फ्रेज क्या होते हैं, इसको हिंदी में बोले तो उपवाक्य बोलते हैं। यानी कि वाक्य को पहले जानना जरूरी है, तभी हम जान पाएंगे कि उपवाक्य क्या होता है। वाक्य देखिए वह होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इट कॉल सेंटेंस एंड दैट गिव्स सम सेंस। देखिए शब्दों का वह समूह जो कोई संपूर्ण अर्थ देता है, क्या कहलाता है, हमारा वाक्य कहलाता है। ठीक है, वो तो हमने जान लिया। उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी था कि वाक्य क्या होते हैं। फिर उससे पहले अब हम जानेंगे कि उपवाक्य क्या होता है। उपवाक्य वह एक वाक्य का छोटा सा हिस्सा होता है जो संपूर्ण अर्थ क्लियर नहीं कर पाता। जैसे कि कोई एक शब्द लिखा है इन द एयर, हवा में, तो हवा में क्या है, कुछ नहीं पता लग पा रहा है। हवा में क्या पक्षी है, क्या हवा में पतंग है, कुछ ऐसे नहीं पता लग रहा है। ऑन द अर्थ जैसे सपोज दैट लिखा है कहीं पर ऑन द अर्थ, तो हम क्या समझे इसको, ये सेंटेंस समझे या फिर फ्रेज समझे। तो देखिए जिससे कोई अर्थ क्लियर ना हो तो वो हमारा क्या कहलाता है, फ्रेज कहलाता है। और इसके बाद देखिए आगे की बात करते हैं, फिर चलते हैं सेंटेंस पर। सेंटेंस क्या होती है, देखिए सेंटेंस क्या होता है, चलिए जानते हैं इसके बारे में। अ ग्रुप ऑफ words that gives us some sense। शब्दों का वह समूह जो कोई अर्थ देता है, सेंटेंस कहलाता है। जैसे आई नो अ बॉय, यह क्या हुआ, एक हमारा सेंटेंस हुआ जिसमें कि सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, कोई ऑब्जेक्ट भी है। यदि मैं इसको इतना सा लिखकर छोड़ दूं आई नो, मैं जानता हूं फिर भी ये सेंटेंस है, फ्रेज नहीं है, क्योंकि ये कोई ना कोई अर्थ क्लियर कर रहा है। ठीक है ना। देखिए यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।